तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार खान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बैठ जाएं, थोड़ा थोड़ा आगे होकर जल्दी से। वो पीछे मेरे भाई खड़े हुए हैं, आ जाएं। आखिरी तकरीर, आखिरी खतीब आपके सामने है। बहुत जल्द इंशाअल्लाह तबारक व तआला हजरत के हवाले माइक कर दिया जाएगा। अल्लामा मुफ्ती अफसर अली साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। हदीस में आया है कि जब मुश्किल बढ़ जाए और हाजतें तंग हो जाएं तो तुम अपने नबी पर कसरत से दरूद भेजो। दरूद भेजने से मुश्किल आसान हो जाती है। और उसी हदीस में आया है कि वह तुकस्सरुल अर्ज़ाक़, रोज़ियों में इजाफा होता है दरूद पढ़ने से। वह तग़ज़िल हवाइज, हाजतें पूरी होती हैं। और एक हदीस में आया है कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो मुझ पर मोहब्बत से दरूद भेजता है, अस्माउ सलात अहले मोहब्बती व आरिफु, मोहब्बत से दरूद भेजने वाले के दरूद को मैं सुनता भी हूँ और दरूद भेजने वाले को पहचानता भी हूँ। इसलिए दरूद को कोई एक रस्म रिवाज समझ कर नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए सवाब की नीयत से हुजूर की मोहब्बत में पढ़ना चाहिए, खुश दिली के साथ पढ़ना चाहिए। सारे लोग मिलकर बुलंद आवाज से दरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ने से बंदा बहुत जल्दी अल्लाह तक पहुंच जाता है। और एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं 40,000 बार रोजाना दरूद पढ़ता हूँ। आलमे बेदारी में हुजूर का दीदार करता हूँ। ख्वाब में तो सब लोग दीदार करते हैं, मगर आलमे बेदारी में, जगी हुई हालत में हुजूर का दीदार करना, जाहिर सी बात है, जो जिस धुन में रहता है उसका मकसद तो पूरा हो ही जाता है। जो बैटिंग बॉलिंग के धुन में रहता है, मुझको क्रिकेट खेलना है, एक न एक दिन अच्छा क्रिकेटर बन ही जाता है। जिसको बिजनेस करने का नशा चढ़ जाता है कि मुझको पूरे रामपुर शहर का सबसे बड़ा मालदार बनना है, 10 साल 20 साल 25 साल के बाद बन जाता है। जो जिस तरह का नशा दिमाग पे चढ़ाता है। और जो आशिक रसूल जिसको बनना हो, जिसको जन्नती बनना हो, मेहनतें करता रहता है, यहाँ तक कि मरने से पहले पहले अल्लाह का वली बन जाता है। तो ये दुनिया एक स्टेज है, जिसको जिस तरह से मेहनत करनी है वो करे। कोई खाने पीने के लिए पैदा हुआ है, खाता पीता रहेगा। कोई सिर्फ घूमने के लिए पैदा हुआ है, वह घूमता रहेगा। आज रामपुर, कल लखनऊ, परसों बम्बई, परसों नासिक, वो गुलमर्ग, पहलगाम, डल झील, श्रीनगर, मसूरी, नैनीताल, घूमता रहता है। हर इलाके में एक दो आदमी रहते हैं, वो खूब घूमते रहते हैं, चाहे घर बिके, ज़मीन बिके, सब बिके, मगर एक नशा चढ़ गया है घूमने का। बहुत सारे लोगों को एक नशा चढ़ जाता है दीन सीखने का। जलसे में सारे लोग नहीं आते हैं। इस गांव के अगर सारे लोग आ जाते तो यहाँ तिल रखने की जगह नहीं मिलती। लेकिन वो सिलेक्टेड लोग होते हैं। जो सिलेक्टेड लोग ही आलिमों की गुफ्तगू सुनते हैं, दीनी महफिलों में जाते हैं। और यह लोग मरने से पहले पहले बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल कर लेते हैं। और एक हदीस में आया है कि जिसने 40 हदीसें याद कर ले, अल्लाह क़यामत के दिन उसे आलिमों की जमात में उठाएगा। सुभान अल्लाह। अगर हर जलसे में बंदा सिर्फ एक ही हदीस याद कर ले तो 40 जलसे में 40 हदीस याद हो जाएगी। बिजनेसमैन भी हो गया, आईएएस ऑफिसर भी बन गया, मास्टर भी बन गया, पॉलिटिकल लीडर भी बन गया। और एक नशा था हुजूर की हदीस सीखने का, तो मरने से पहले पहले आलिम दिन भी बन गया। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आज की इस महफिल को कबूल फरमाए और हम सबों को आका अलैहिस्सलाम पर कसरत से दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।
आमीन अल्लाह। मोबाइल जितने लोग चला रहे हैं सब मोबाइल बंद कर लीजिए। मोबाइल तो 24 घंटे चलाते ही रहते हैं, लेकिन कम से कम इस पाकीज़ा महफिल में तो मोबाइल से छुटकारा हासिल कीजिए। बहुत अच्छी चीज़ है मोबाइल, और बहुत गंदी चीज़ भी है मोबाइल। बहुत अच्छी चीज़ है कि मोबाइल की वजह से ही मैं यहाँ आया। मोबाइल की वजह से ही लोग अरब ममालिक में रहने वाले अपने दोस्तों से 1 मिनट में बात कर लेते हैं। मोबाइल से ही अपने घर में रहकर 10 दुकान को कंट्रोल कर लेते हैं। मोबाइल से ही आदमी अपनी बात करोड़ों इंसान तक पहुंचा देते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट है कि मोबाइल की वजह से हज़ारों बच्चे तबाह बर्बाद हो गए। हज़ारों ख़ानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई। 10-10 पुश्त से जिसकी इज्जत थी समाज में, इसी मोबाइल ने मिट्टी में मिला दिया। इज्जतदार घरानों के बच्चे इसी मोबाइल की वजह से चोर डकैत बन गए, अय्याश बन गए, शराबी बन गए, जुआरी बन गए। इसी मोबाइल की वजह से पाक दामन, शरीफ, पाकीज़ा, इफ़्फ़त माप, नेक औरतें फाहिशा बन गई। इसी मोबाइल की वजह से हज़ारों बच्चे काफिर हो गए। जबकि मुसलमान पहले इतना स्ट्रॉन्ग था ईमान में कि 50 खरब का सोने की बिल्डिंग कोई उसको दे और ईमान का सौदा करने के लिए कहे, वो पूरी बिल्डिंग पे कहता था थूक दूंगा, पेशाब कर दूंगा, पखाना कर दूंगा, मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगा। बेशक बेशक। और सिर्फ मुंह से नहीं, प्रैक्टिकल में वो बता देते थे, करके बता देते थे। सरकार गौसे आजम ने करोड़ों रुपए के वैल्यू का सोना डकैतों के सामने रख दिया। डकैतों ने कहा इतना सेफ जगह तुम्हारा माल था कि तुम कह देते मेरे पास कुछ नहीं है तो बच गया होता। लेकिन गौसे आजम ने अपने कैरेक्टर से साबित किया कि ये 40 दिनार की हैसियत क्या है। 40 पहाड़ भी गोल्ड का कोई मुझको दे और कहे अब्दुल कादिर झूठ बोलो, ये गोल्ड का पहाड़ मिल जाएगा। गौसे आजम ने कहा अंदाज से कि 40 पहाड़ भी दोगे फिर भी मैं अपने जबान को झूठ से आलूदा नहीं करूंगा। बेशक बेशक। मगर इसी जमीन पे कुछ लोग हैं जो 2 पैसे के लिए झूठ बोल देते हैं, 1 पैसे के लिए झूठ बोलते हैं, 1 पैसे के लिए जमीर बेच डालते हैं। ये बहुत खतरनाक पीरियड है जिससे हम लोग गुजर रहे हैं। ये कोई अचानक ऐसा नहीं हो गया है, ये सब कुछ होने वाला था और हो गया। मगर इससे बचने का पैगाम भी मुस्तफ़ा ने दिया है। आका फरमाते हैं एक ज़माना ऐसा आएगा कि बंदा सुबह मुसलमान रहेगा, शाम काफिर हो जाएगा। ये हदीस में 1500 साल से लोग इसको पढ़ रहे हैं। ये यही ज़माना है, ख़तरनाक वक्त आ गया ऐसा कि बंदा मेरी महफिल में है, मेरी बात सुन रहा है तो मुसलमान है, और जहाँ यहाँ से निकल के रविशंकर की बात सुना, यहाँ से निकल करके सोनू शर्मा की बात सुना, यहाँ से निकल करके किसी शंकराचार्य की बात सुना, या यहाँ से निकल के किसी हीरो एक्टर की बात सुना, बोला यही ठीक बोलता है। मोमिन की महफिल में कहा कि नहीं, अल्लाह है, वही खालिक मालिक है, अल्लाह को हिसाब देना है मरने के बाद। जहाँ किसी तहरिया की महफिल में पहुंच गया, बोला नहीं नहीं कोई अल्लाह नहीं है, दुनिया ऐसे बनी है, ऐसे चलती रहेगी। सुबह मुसलमान, शाम काफिर। मेरी मजलिस में मुसलमान, उनकी मजलिस में जाके काफिर हो जाता है। इसलिए आज की तारीख में जब ईमान के लुटेरे चारों तरफ हैं, तो ऐसे माहौल में सबसे ज्यादा कंसस बंदे को ईमान के हवाले से रहना चाहिए कि मेरा ईमान खतरे में ना पड़े। एक तो ऐसे ही नमाज, रोजे, हज और ज़कात कम है, बख्शिश का एक सहारा है ईमान। ईमान वाले को ही जन्नत मिलेगी, काफिरों को जन्नत नहीं मिलेगी। चाहे ईमान वाला बदअमल क्यों ना हो, चाहे तो उसके बुरे काम की सजा उसको मिल जाए, आग में जल भुन करके फिर गुनाह मिटा करके उनको जन्नत में डाल दिया जाए। जबकि दुनिया का 1 करोड़ साल अगर कोई यहाँ कैंसर से पीड़ित होकर तड़पता रहे रात भर पेट के दर्द से, 1 करोड़ साल की तकलीफ एक तरफ, जहन्नम के 1 लम्हे की तकलीफ एक तरफ। बहुत खतरनाक तकलीफ है जहन्नम की।
लेकिन चूंकि अब जन्नत और जहन्नम का चर्चा ही खत्म हो गया, इसीलिए लोग ढेर और दिलेर हो गए और इतना लोग खाना खाने लगे। तीजा, 40वां, 11वीं, 12वीं, छठी, मुहर्रम, वलीमा, बारात का खाना खाते खाते सबका सीना हार्ड और सख्त हो गया। पहले जमाने में लोग पूरे दिन में 24 घंटे में एक खजूर खाते थे। किडनी हल्की रहती थी, आंत हल्की रहती थी, गुर्दा हल्का रहता था, लीवर हल्का रहता था, गैस फैस की कोई बीमारी नहीं रहती थी। बस एक खजूर की ताकत से मस्त रहता था। अब उसको पेशाब पाखाने की हाजत ज्यादा नहीं होती थी, इसीलिए वो 40,000 बार हुजूर पे जरूर पढ़ लेते थे। यहाँ तो हमको हर नमाज से पहले वॉशरूम जाना है और उसके बाद भी वॉशरूम जाना है। 24 घंटे में कम से कम 12 बार तो वॉशरूम जाना है। अब क्यों जाना है? क्योंकि खाना एक टाइम खाना चाहिए और यहाँ 10 टाइम लोग खाना खा रहे हैं। बिस्तर से उठा तो खाना, नाश्ता खाना, फिर उसके बाद 12 बजे खाना, दोपहर में खाना, फिर शाम में खाना, फिर मगरिब बाद खाना, फिर रात में डट के खाना। जो पेट एक खजूर से भर सकता था उसको हम 5 केजी दे रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, सीना तो सख्त होगा, किडनी खराब होगी, लीवर डैमेज होगा, हार्ट डैमेज होगा, ब्रेन डैमेज होगा। जब ब्रेन डैमेज होगा तो सारा आदमी उल्टा पुल्टा काम करेगा। आज ही मैंने दिल्ली में देखा एक लड़का को, वो औरत की तरह लंबा बाल रखे हुआ है और उसमें रबड़ बांधे हुआ है, और एक लड़की को देखा वो मर्द की तरह बाल कटाया हुआ है और ऐसे ही छुटी हुई बकरी की तरह सीना तान के घूम रही है। जिस औरत को लंबा बाल रख करके पर्दे में रहना चाहिए वो तो मर्दों की तरह चल रही है, और जिस मर्द को मर्द बन के रहना चाहिए ये औरतों की तरह बाल रख रहा है। क्या करेंगे आप? उल्टा पुल्टा काम क़यामत की निशानी है। अभी सर्दी का मौसम आ रहा है, दिसंबर का महीना आ रहा है। दिसंबर में कड़ाके की सर्दी आपके इलाके में पड़ती है, हमारे इलाके में पड़ती है, क्योंकि हम भी नॉर्थ इंडिया में हैं, आप भी नॉर्थ इंडिया में। हिमालय पहाड़ यहाँ से बहुत करीब है। बहुत ज़बरदस्त सर्दी। बिहार और उत्तर प्रदेश में गर्मी भी सड़ी हुई, बारिश भी उसी तरह और सर्दी भी उसी तरह सड़ी हुई होती है। साहब आदमी बिल्कुल तंग आ जाता है। मगर उस सर्दी में एक औरत को देखिए, वो जीन्स टी शर्ट और बगैर दुपट्टा के खड़ी है, चाहे मेकअप बिगड़ने जाए। एक मर्द है जिसका चमड़ा मजबूत है, जिसका जो ताकतवर है, औरत के मुकाबले में डबल ताकतवर मर्द होता है। लेकिन इसको देखिए, अंदर में इनर पहने हुआ है, फिर पैंट पहने हुआ है, फिर अंदर में बनियान है, फिर एक हल्का सा स्वेटर है, फिर एक शर्ट है, फिर उसके बाद एक मोटा स्वेटर है, फिर एक ऊपर से कोट है। यानी जो 2 कपड़े से काम चला सकता था, लेकिन ये 6 कपड़े पहने हुआ है। औरतों का जिस्म नाजुक होता है, उसका चमड़ा नाजुक होता है। अल्लाह ने औरतों को चेहरे पे दाढ़ी के बाल नहीं दिए, क्योंकि उसको दाढ़ी अच्छी नहीं लगी। वो दाढ़ी जहाँ हुई कि वो मर्द की तरह लगने लगेगी। मर्द दाढ़ी नहीं रखे तो ये औरत की तरह दिखता है, और अगर औरत को दाढ़ी आ जाए तो वो मर्द की तरह दिखता है। तो औरत के चेहरे पे दाढ़ी ये ऐब की बात है, अब मर्द के चेहरे पे दाढ़ी होना ये उसकी खूबी और क्वालिटी की बात है। तो अब जब अकल घटेगी तो ये उल्टा पुल्टा काम होगा। ये मर्द दाढ़ी छील के औरत बनना चाहेगा। अब औरतें जो है सर के बाल बढ़ा करके, वो सर के बाल खटा करके वो मर्द बनना चाहेंगी। इसलिए इस जमाने में ईमान बचाना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं कि ईमान कोई मामूली चीज है कि बचे बचे ना बचे ना बचे। हुजूर फरमाते हैं आखिर जमाने में लोग कब्रिस्तान दौड़ेंगे, वहां जाके तमन्ना करेंगे कि काश मैं मर गया होता, यह दिन मुझको देखने को नहीं मिलता। और आज गैरतमंद एक कह रहे हैं औरतों की बेवफाई, 4-4 बच्चे की माँ का काफिर के साथ भाग जाना, तो क्या करेंगे? लगता है कि मैं मर जाऊं, जमीन फटे, मैं धंस जाऊं। औलाद का माँ बाप को आंख दिखलाना, ऐसा लगता है कि जैसे कि पैदा ही मैं क्यों हुआ था। रिश्तेदार से दोस्ती करनी चाहिए, और रिश्तेदार की पीठ पे खंजर भोंकने को तैयार है। दूर के अजनबी आदमी से दोस्ती है और अपने पड़ोसी से दुश्मनी। अपनी माँ अच्छी नहीं लगती, भाभी अच्छी लगती है, पड़ोस की औरतें अच्छी लगती हैं, जबकि पड़ोस की औरत को एक नजर पड़ गई तो ठीक माफ है, दूसरी नजर पड़ी उस अजनबी औरत पे तो वहां से गुनाह का दरवाजा शुरू हो जाता है।
100 बार अगर अजनबी औरत को किसी ने देखा तो 100 गुनाह उसके नामे अमाल में लिखे जाए। और हदीस में आया है कि मम मला ऐनहु मिनल हराम मला अल्लाहु ऐनहु यौमल क़यामत मिनन नार। जिसने अपनी आंख को हराम से भर लिया, अल्लाह उसकी आंख को क़यामत के दिन आग से भर देगा। ऐसा नहीं कि क़यामत कायम नहीं होगी। जैसे हम माँ के पेट से पैदा हुए हैं, यह फैक्ट है। हम माँ की छाती का दूध पी के जिंदा रहे हैं, यह फैक्ट है। मेरे पेट में 2 केजी पाखाना 24 घंटे रहता है, यह फैक्ट है। मेरी गर्दन पे बीमारी की तलवार लटक रही है, यह फैक्ट है। किसी भी टाइम में मैं मर सकता हूं, आप मर सकते हैं, यह फैक्ट है। ये आसमान बगैर खंबे के खड़ा है, यह फैक्ट है। यह सूरज आग का गोला सारी दुनिया को रोशनी देता है, यह फैक्ट है। रात जब सूरज डूब जाता है, अंधेरा छाता है, वहशत से बचाने के लिए ये चांद और ये सितारे झिलमिलाते हैं, ये फैक्ट है। मौसम अदलता बदलता है, ये फैक्ट है। रात के बाद दिन, दिन के बाद रात आती है, ये सच है। उसी तरह इस जिंदगी के बाद मौत है, ये सच है। मौत के बाद दोबारा जिंदा करके अल्लाह बंदे से हिसाब लेगा। ये इन तमाम चीजों से ज्यादा फैक्ट बात है, बेशक बेशक सारी चीजों से ज्यादा सच बात है। आज लोग ठेठ और दिलेर इसीलिए हो गए, खा खा करके, गंदी तस्वीरें देख देख करके। चाहे अजनबी औरत को ऐसे देखें या मोबाइल में देखें, दोनों बराबर है। ऐसा नहीं कि ऐसे देखेंगे तो गुनाह होगा, मोबाइल में देखेंगे तो गुनाह नहीं होगा। गुनाह यहां भी होगा और वहां भी होगा। कितने लोग हैं जो अच्छी चीज देखते हैं, जबकि जो 100 बार वहां देखा, अगर वो 100 बार अपनी माँ का चेहरा देखे होते तो ये मौलाना मौलवी की बात नहीं है। जिसने कहा अल्लाह है, जिसने कहा इस्लाम सच है, जिसने कहा क़यामत हक है, जिसने कहा कि सारे नबी हक हैं, सारी आसमानी किताबें हक हैं, क़यामत का दिन कायम होगा, जन्नत हक है, जहन्नम हक है, जिस पैगंबर ने सारी बातें कही, उसी पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम का ये फरमान है, जिसने अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखा, हर नजर के बदले में अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। और पूछा हुजूर 100 बार कोई देखे तो भी? आपने कहा हाँ हाँ, अल्लाह की रहमतें बड़ी फसी हैं। ऐसा नहीं कि 100, अल्लाह ताला 1 करोड़ हज का सवाब देने पर कादिर है। एक दिन में अगर कोई 100 बार माँ बाप का चेहरा देखे, अल्लाह हर नजर के बदले में हज्जे मबरूर का अजर देगा। हम 3.5 लाख रुपए खर्च करके हज को गए, 5 हज कर लिए, 10 हज कर लिए, कबूल हुआ कि नहीं हुआ ये कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि हदीस में आया है कि जो नापाक माल, जो झूठ बोल के कमाया और नापाक इरादा, कौन देखा है जन्नत वगैरह? अभी कम से कम पूरे रामपुर के देहात शहर में डंका बज जाए कि फला साहब हज को जा रहे हैं, 50 गाड़ी आगे, 50 गाड़ी पीछे, 50 माला गले में। ये इज्जत हासिल करने के लिए लोग 5 लाख रुपए खर्च कर डालते हैं, ताकि एयरपोर्ट 100 कार लेके रिसीव करने सारे रिश्तेदार जाएं, फिर वहां से उसको लेने के लिए जाएं। जन्नत कौन देखा है? अभी जो इज्जत है, इसी बहुत सारे लोग इसी इज्जत को देखकर कहते हैं कि हम भी अगले साल जाएंगे, हम भी उम्रा करने जाएंगे। मालूम है आपको, जो नापाक माल और नापाक इरादे से उम्रा का या हज का एहराम बांधता है और कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो एक फयुनादी मुनादी मिनस समा, आसमान से एक आवाज लगाने वाला आवाज लगाता है, ला लब्बैक वला सादक ज़ादुका हरामुन व हज्जुका मरदूद। तेरा लब्बैक कबूल नहीं है, क्योंकि तेरा माल जो सफर का खर्च का है वो हराम का है। ज़ादे सफर हराम का, नीयत तेरी बुरी है, तो अल्लाह को खुश करने के लिए नहीं जाता, इसलिए तेरा हज तेरे चेहरे पे मार दिया जाता है। दुनिया में तो हाजी साहब का टाइटल लग गया, मगर क़यामत के दिन पता चला कि एक भी हज कबूल नहीं हुआ। दुनिया में तो प्रचार हो गया 10वां उम्रा इसने किया, क़यामत के दिन पता चला कि एक भी उम्रा इसका कबूल नहीं हुआ। वहां बिल्कुल कंगाल और मुफलिस है,
चूंकि अल्लाह के लिए किया ही नहीं था तो फिर उसको अजर क्या मिलेगा। जिसने दूसरों को दिखाने के लिए नेकी की, क़यामत के दिन अल्लाह कहेगा कि बदला उससे मांगने जाओ जिसको दिखाने के लिए तुमने किया था, क्योंकि मेरे लिए तुमने नहीं किया था, इसलिए ये नेकी बेवजन है, इसका कोई वैल्यू नहीं। इन्ना अफ़लन्नास युक़ज़ा अलैहि यौमल क़यामा, मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है कि क़यामत के दिन सबसे पहले 3 आदमी का मुकदमा अल्लाह के सामने दर्ज होगा। उसमें सबसे पहला वो शख्स होगा जिसको अल्लाह ने जवानी दी होगी, ताकत दी होगी। अल्लाह कहेगा कि मैंने तुझको जवानी दी, ताकत दी, तुमने इसके बदले में क्या काम किया? वो कहेगा मालिक कातल तो फी का हत्तस तुशहिदतु, मैंने तेरी राह में जिहाद किया, मैंने दुश्मनों से जंग की, यहां तक कि मैं शहीद हो गया, गर्दन कटा दिया। इससे बड़ी कुर्बानी और क्या हो सकती है? जान ही सबसे बड़ी प्यारी चीज है, मैंने इसको भी कुर्बान कर दिया, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? कातल तो फी का हत्तस तो शहीद, तो तेरी राह में मैंने जंग की, यहां तक कि मैं शहीद हो गया। तकरीर गौर से सुनिएगा, रोजाना घर में सोते हैं और आज भी जाके अगर सो गए आप वक्त से पहले तो फिर खाने पीने वाले आदमी कहलाइएगा। लेकिन जब कभी कभी महफिलें सजती हैं, रोजाना जलसा नहीं होता है, कभी कभी जलसा होता है, साल में 1 बार 2 बार, ये जिक्र की महफिल में कम से कम 2 घंटे बैठिए। ट्रेन स्टेशन पे आपने 4 घंटे इंतजार किया है ट्रेन का, चौक चौराहे पे झूठों का, बेनमाजी का, शराबी का, पापी का, गलंडर का, गीबत करने वालों का मुंह देखा है आपने। गीबत ज़िना से ज्यादा सख्त है, लेकिन आपने खूब गीबत की महफिल में हाजिरी दी, दूसरों की बुराई सुनी मजे ले लेकर। कभी आलिमों का चेहरा बैठ के देखिए 2 घंटे तक। शराबी, पापी, बेनमाजी, झूठा, इनका चेहरा देखेगा तो दिल अंधा हो जाएगा। इन नेक लोगों का चेहरा देखेगा तो मरा हुआ दिल जिंदा हो जाएगा। तो जब झूठों का चेहरा देखते हैं 4 घंटे बैठकर, झूठे नेता के भाषण सुनते हैं 4 घंटे बैठकर, बिजली बना देंगे, सड़क बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हर घर में नौकरी दे देंगे, हर औरत के खाते में 10,000 भेज देंगे, पता चला कि कुछ नहीं हुआ। जब वह झूठ आप सुनते हैं तो यहाँ बैठ के सच सुना कीजिए, यहाँ कुरान हदीस सुना कीजिए, यहाँ सच सुना कीजिए। यहाँ जो जब तक 4 घंटे बैठे रहेंगे जन्नत की क्यारी में बैठे रहेंगे आप। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। व इज़ा मररतुम बिरियासिल जन्नह फरतउ फीहा, हदीस में आया है जब तुम जन्नत की क्यारियों से गुजरो तो वहां चर लिया करो। कहा हुजूर जन्नत की क्यारी क्या है? कहा ये अल्लाह के जिक्र की मजलिस, ये जन्नत की क्यारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां थोड़ी देर जिक्र सुन लेना, कर लेना, गोया जन्नत की क्यारी में चर लेना हुआ। तो आप यहाँ बैठे हैं, ये महफिल मुश्किल से मिलती है, और यहाँ भी जैसे कि चूटी काट रही हो, 2 मिनट बैठा भाग गया, क्या मतलब? क्या सुनने तुम आए थे? यहाँ कोई मौलाना आएगा, यहाँ नाचेगा? नाच सुनने के लिए आए थे कि नाच नहीं मिला तो जा रहे हैं? क्या सुनने आए थे? तो कॉमेडी सुनाएगा, कोई छोटी मोटी कहानी और किस्सा सुनाएगा, ये मौलवी बोल रहा है ऐसे करो वैसे करो, कौन इस जमाने में सुनता है? और यहाँ कोई कॉमेडी नहीं मिली तो चलो भागो चलो, सारी दिन तो खाते और पेशाब पाखाना करते मर जाओगे। ये मजलिसें हैं जो क़यामत के दिन काम आएंगी। बेशक बेशक, हक हक। यह जमीन जहां बैठकर तुम जिक्र इलाही सुन रहे हो, क़यामत के दिन यह जमीन गवाही देगी कि इलाही मेरी पीठ पर बैठकर तेरे बंदे ने तेरा जिक्र किया था, तेरा जिक्र सुना था। और जहां यहां से निकल के घर में बैठ के मोबाइल निकाल करके उसमें तमाशा देखोगे, वो बिस्तर तेरा क़यामत के दिन गवाही देगा कि इलाही ये मुझ पर सो करके इसने 2-4 घंटे तक मोबाइल चलाया था, इसने गंदी गंदी तस्वीरें उसमें देखी थी, इसमें बिला वजह झूठ की कहानी सुनाता, बिला वजह वक्त बर्बाद कर रहा था। 10 मिनट का टाइम इसके पास नहीं था सजदा करने के लिए, 10 मिनट का टाइम इसके पास नहीं है 1000 दरूद पढ़ने के लिए, 10 मिनट का टाइम नहीं है कुरान पाक की तिलावत करने के लिए। 4-4 घंटे ये मोबाइल चलाया है, और उस मोबाइल से उन्होंने कोई बिजनेस नहीं किया या कोई दीन की बात नहीं सीखी, बिला वजह ऐसे ही टाइम पास किया है।
ये ऐसा बोला, वो ऐसा बोला, नीतीश ऐसा बोला, राहुल ऐसा बोला, तेजस्वी ऐसा बोला, प्रशांत किशोर ऐसा बोला। बस यही क्या मिला तुमको? जो लोग हाई क्लास के खिलाड़ी हैं वो 5 घंटे बैठकर क्रिकेट का तमाशा नहीं देखते हैं वो लोग, लेकिन तुम उसके खेल को 5 घंटे बैठ के देखते रहे कारोबार बंद करके। क्या मिला? वो खिलाड़ी जीता तो 50 लाख की कार उसको मिली, 50 लाख रुपए उसको मिल गए। तुमको क्या मिला? तुम्हारी दुकान बंद रही, तुम्हारी आंख मोबाइल और टेलीविजन के पर्दे पे जलती रही। तुमको क्या मिला? बस एक इंटरेस्ट है, थोड़ा सा मजा मिल गया। और वो भी मजा क्या मिला? अगर तेरी मर्जी के खिलाफ दूसरी पार्टी जीत गया तो फिर तुम मोबाइलें उठा के फेंक देते हो और टेलीविजन उठा के फेंक देते हो। फालतू का काम। मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? मिन हुस्न इस्लामिल मर तर्कहु माला यानी। आका फरमाते हैं मोमिन के इस्लाम की खूबसूरती यह है कि ला यानी चीजों को छोड़ दे। एक मोमिन के इस्लाम की खूबसूरती यह है कि गैर जरूरी चीजों को छोड़ दे। ये गैर जरूरी है 2 घंटे तक मोबाइल चलाना, कोई जरूरी नहीं। जरूरी है कॉल को रिसीव करना, जरूरी है जरूरी बात करने के लिए वापस कॉल करना, ये जरूरी है। और ये नहीं आराम से बैठ करके ऐसे ऐसे करके ये डूबा, वो मारा, वो नाचा, वो गाया, वो कूदा, वो झूठ बोला, वो डांस किया, वो कपड़े उतारा, वो कपड़े पहना, वो उसको गाली दिया। ये सब तमाशा है, वक्त बर्बाद हो रहा है। 1000 दरूद पढ़े कोई टाइम नहीं मिलता। एक पारा कुरान पढ़ने में 15-20 मिनट लगते हैं, वो टाइम नहीं है। कयामत के दिन 1-1 मिनट के लिए बंदा तरसेगा। वहां ये 4 घंटे 3 घंटे बैठकर जो तुमने नेकों की सोहबत में गुजारा, अभी जबान खामोश है, गीबत नहीं कर रही है, आंख खुली है, किसी अजनबी औरत मर्द नहीं बल्कि नेक लोगों का चेहरा देखा जा रहा है। कान खुले हैं, गाना नहीं बल्कि ब्लूटूथ के जरिए गाना नहीं बल्कि इस कान में अल्लाह के जिक्र की आवाज जा रही है। कुरान और हदीस के कलमात कान में जा रहे हैं। ये सर से लेके पांव तक ये वजूद किसी शराबी पापी ज़नाकार के साथ नहीं बल्कि नेक लोगों के साथ मिल के बैठे हैं, जिस महफिल को चारों तरफ से फरिश्ते घेरे हुए हैं। मैं कहता हूं इस फितनो फसाद के वक्त में इससे बड़ा मदरसा, इससे बड़ी खानकाह, इससे बड़ी कोई नशिस्त नहीं है। सबसे बड़ी खानकाह है ये जलसा जहां 4 घंटे नेकियां मुझको देता है और गुनाहों से बचाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मैंने इस महफिल की बरकत के ताल्लुक से आपको कहा आप बैठे हैं, सब्र करके बैठे रहिए। अभी बहुत कुछ सुनना है, बहुत सारी चीजें याद रखनी है, बहुत सारी चीजें सुननी है और अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना है। उसको सिर्फ सुन के इधर से उधर निकाल नहीं देना है बल्कि उन बातों पे अमल करना है। एक कामयाब जिंदगी, सक्सेसफुल लाइफ, एक सफल जीवन। सफल जीवन वही है कि यहाँ गुनाहों से बचे, मरने के बाद जन्नत चला जाए, वही कामयाब जिंदगी है। ऐसा नहीं कि यहाँ भी सारी जिंदगी सर को ढांपा पांव खुला, पांव ढांपा सर खुला, ईद की खुशियां मनाई तो बकरीद में कुर्बानी नहीं है, ये काम किया तो वो काम अधूरा, बेटी की शादी की तो 50 लाख के मखरूज हो गए, बेटे को नौकरी दिलाई, पढ़ाई तो जमीन मकान सब बेच के। यानी यहाँ कोई आदमी परिपूर्ण नजर नहीं आता है। देखने में लगता है कि साहब ये बंदा बहुत खुश है, बहुत शानदार घर बनाया है, शानदार बेड है, शानदार डेकोरेशन है, बड़ा खुश होगा, लेकिन 10 मिनट उनके पास बैठे तो 1000 गम अपना आपके सामने रख देगा वो। यही कहानी पूरी दुनिया की है। सारे लोग अंदर से दुखी हैं। जो 55 लाख की फॉर्च्यूनर पे दौड़ रहे हैं, देखने वाले को अच्छा लगता है, लेकिन जो उसके अंदर बैठा है वो 55 लाख गम अपने सीने में छुपाया हुआ है। बज़ाहिर देखने में लगता है कि रामपुर शहर में ये मकान 10 मंजिला बहुत जबरदस्त, क्या इसके अंदर रहने वाले को मजा मिलता होगा, लेकिन अंदर झांक के देखेंगे तो वहां सिर्फ रोने वाला मिलेगा, वहां सिर्फ गम से तड़पने वाला मिलेगा। कान लगा के सुनेंगे, आहें भरने सिसकने की आवाज आएगी। बहुत बड़ा आदमी है दुनिया का एलन मस्क, मगर उसकी जिंदगी में भी इतने गम हैं कि जो उनके करीब बैठता है उसी को मालूम है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मालदार है मुकेश अंबानी आज की तारीख में, लेकिन उसके पास भी बैठे तो इतना गम है कि कई 1000 करोड़ का बंगला बना के वो उसमें एक रात ठहर नहीं सकता है, क्योंकि ठहरेगा तो उसको डर है कि कहीं मैं मर न जाऊं। एक अंधारा सा खौफ सबके दिमाग में तारी है, कहीं हम मर गए तो मेरे बच्चे का क्या होगा,
मैं मर गया तो मेरी जवान बीवी का क्या होगा, शादी के 2 महीने हुए हैं। मैं मर गया तो मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, मैं मर गया तो मेरे बेटे को कौन पढ़ाएगा, मेरा बेटा यतीम हो जाएगा। सबके दिमाग में आजकल यही दौड़ रहा है, मैं मर गया तो मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, और कल आमदनी मेरी घट गई तो क्या, आज फॉर्च्यूनर पे चलते हैं, कल आल्टो पे आ गए तो हमारी तो थू थू मच जाएगी समाज में, मैं जलील हो जाऊंगा। सबके दिमाग में यही है, मेरा कारोबार आज चल रहा है, कल खसारे में पड़ जाए। सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला कुरान शरीफ में कहता है, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा। अल्लाह कहता है, ए हबीब आप लोगों से कह दीजिए कि अगर तुम्हारे माँ बाप, अगर तुम्हारी औलाद, अगर तुम्हारे भाई, अगर तुम्हारी बीवियां, अगर तुम्हारे रिश्तेदार और तुम्हारा पसंद का घर जो तुमने बनाया है, तुम्हारा पसंदीदा घर, और तुम्हारा वो माले तिजारत जिसके खसारे में पड़ने का तुमको हमेशा डर रहता है, वो तिजारतुन तख़शौना कसादहा, वो तिजारत जिसके खतरे में पड़ने का, घटने का, लुटने का तुमको डर रहता है, वो तिजारत का माल, वो अपना फॉन्डिंग मानी पसंदीदा घर जो तुमने बड़ी मेहनत से 50 साल कमा करके तब शानदार घर बनाया है, ये घर, ये माले तिजारत जिसके लुटने घटने का डर तुमको रहता है, और तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारी औलाद, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे भाई, वो अशीरतुकुम, तुम्हारे रिश्तेदार, अगर ये सारी चीजें तेरे नजदीक अल्लाह के रसूल से ज्यादा प्यारी हैं तो इंतजार करो अल्लाह के अज़ाब का। फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाह बिअमरी, इंतजार करो अल्लाह के अज़ाब का कि अल्लाह अपना अज़ाब तुझ पर नाजिल करे। ये जो मकान बनाने के बाद बेचैनियां, ये जो औलाद को देखने के बाद बेचैनियां, शादी से पहले भी बेचैनी, शादी के बाद भी बेचैनी, परदेश में भी बेचैनी, परदेश से वापस घर आने के बाद भी बेचैनी, गुर्बत में भी बेचैनी, करोड़ों कमाने के बाद भी बेचैनी, पढ़ने से पहले भी बेचैनी, पढ़ने के बाद नौकरी लेने के बाद भी बेचैनी। ये जो सारी दुनिया रेस्टलेसनेस में मुब्तला है, ये सारी दुनिया जो बेचैनी की आग में जल रही है, इस आयते करीमा को गौर से पढ़ी। अल्लाह कहता है, अगर तुम्हारे बच्चे अल्लाह रसूल से ज्यादा प्यारे हैं, अगर तुम्हारे माँ बाप अल्लाह रसूल से ज्यादा प्यारे हैं, अगर तेरा अपना मकान अल्लाह रसूल से ज्यादा प्यारा है, अगर तेरी प्रॉपर्टी, तेरा बिजनेस अल्लाह रसूल से ज्यादा प्यारा है, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाह बिअमरी, इंतजार करो अल्लाह के अजाब का। ये जो बेचैनियां हैं, ये जो एक दूसरे से दिल को सुकून मिलना चाहिए, वह चेहरा देखने के बाद गम का पहाड़ टूट जाता है। अमीर गरीब तुम नहीं जानते, अमेरिका का 15-20 लाख कमाने वाला इंजीनियर वो जहर खा के जान दे रहा है। फिल्म की इंडस्ट्रीज में करोड़ों कमाने वाला एक्टर और एक्ट्रेस वो फांसी के फंदे पे लटक रहे हैं और एक्ट्रेस लटक रही है। आप नहीं जानते, एक नेता वेस्ट बंगाल की मिनिस्ट्री का वो नेता ऊपर से नीचे कूद के जान दे दिया, क्योंकि जिंदगी में सुकून और करार नहीं मिला। बहुत सारे लोग अरबों में खेलने के बावजूद जान दे रहे हैं। पता ये चला, जब वह खरबों में खेलने के बाद उसको सुकून नहीं है, तो तुझको नमाज छोड़ करके एक छोटा सा घर बना के क्या सुकून मिलेगा? एक छोटी सी आल्टो खरीद के क्या सुकून मिलेगा? तो बात फैक्ट यही है कि सुकून न अरबों के घर में है, सुकून न खरबों के बंगले में है, सुकून न 50 करोड़ की कार में है, सुकून न अमेरिका यूरोप घूमने में है। तो सुकून है कहां? वही जो अल्लाह ने कहा, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, जान ले जहां तिलावत है वहीं सुकून है, जहां जिक्र है वहीं सुकून है, जहां दुरूद है वहां सुकून है, जहां सजदा है वहां सुकून है, जहां खौफ इलाही है जन्नत मरने के बाद मिलेगा सुकून अल्लाह इस दुनिया में अता फरमा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह।
इस बात को गिरह बांध के रख लें, ज्यादा नाचने और कूदने से सुकून नहीं मिलेगा कि किसी लड़की वाले को परेशान करके उनसे उनकी जमीन बेचवा के बेड ले लें, कार ले लें, गाड़ी ले लें, मकान ले लें, मजा मिल जाएगा चूंकि फ्री का माल मिल गया। बीवी मिल गई, बीवी मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकती है, तो उससे ज्यादा मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। अगर औरत को मेरी जरूरत है 50% तो हमको 100% उसकी जरूरत है। 50 अरब का बंगला बना लें, अगर बीवी नहीं है तो सब कौड़ी के 3, सब मिट्टी राख का ढेर है। वो कश्मीर चले जाए, डल झील चले जाए, निशाद बाग चले जाए, शालीमार बाग चले जाए, अफ्रीका का जंगल चले जाए, वाशिंगटन डीसी चले जाए, अगर बीवी नहीं है तो सब बेकार है, सब कांटे का ढेर है। इसी बीवी से घर की जीनत है, इसी बीवी से दिल का सुकून है, इसी से सुकून है। लेकिन जब यही बीवी बागी बन जाए, बगावत पे उतर जाए, तो फिर ये मर्द क्या कहेगा कि इसके बगैर जीना, इसके बगैर इसके साथ जीना मुश्किल है, मगर इसके बगैर जीना बहुत मुश्किल है। फिर उससे छुटकारा हासिल करना चाहेगा, नहीं मिलेगा छुटकारा। याद रख लीजिए कि ये औरतें सुकून का जरिया है, लेकिन आप उसके बाप को जमीन बेचवा के जो उससे कार ले लिया, उसके बाप को अपने जमीन बेचवा के मखरूज बना के जो अपने घर का सारा साजो सामान ले लिया, तो वो बीवी का दिल कभी नहीं ले पाएंगे। अकलमंदी का तकाजा ये था कि जिस तरह मैं उनकी जरूरत हूं, उसी तरह वो मेरी जरूरत है। क्यों उसके बाप की जमीन बेचवाई जाए? नहीं, फ्री का टाइटन वॉच पहनने, फेराडो वॉच पहनने में, फ्री की कार पे चलने में, फ्री का ब्रांडेड शूज और वॉच पहनने में मजा आ रहा है। अगर मजा आ रहा है तो 3 महीने के बाद बीवी के सर पे केरोसिन डाल के जलाने की प्रयास क्यों कर रहे हो? 3 महीने के बाद खुद अपना घर बार छोड़ के भागने की तैयारी क्यों कर रहे हो? क्यों उस लड़की के चलते उसको 50 टुकड़े में काट के उसको साथ फ्रिज में बंद करके भागने का प्रयास क्यों कर रहे हो? जिसके लिए तुमने सारी दुनिया को त्याग दिया, तुम्हें बनना था डीएम, तुम चपरासी भी नहीं बन पाए, एक लड़की के इश्क में अपनी सारी जिंदगी को बर्बाद कर डाला। जब उस लड़की की खातिर तुमने जिंदगी बर्बाद कर डाला, उस लड़की को बर्बाद कर डाला, फिर 6 महीने के बाद उसके 1000 टुकड़े तुमने क्यों कर दिए? जब वह सारी दुनिया से ज्यादा प्यारी थी, माँ बाप को छोड़ दिया, समाज को छोड़ दिया, फिर आज क्या हो गया जो 50 टुकड़े में काट के उसको फेंक दिया? क्यों ऐसा किया? पता ये चला दुनिया वाले को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे जिऊं। डीएम भी जहर खा के मर रहा है, नेता भी जहर खा के मर रहा है, गरीब भी परेशान है, अरबपति भी परेशान है, आखिर मैं कैसे जीऊं? कहता है कि दिल्ली में घर बना लो रामपुर छोड़ करके, कोई कहता वहां चला जाओ, कोई नेता इलेक्शन जीत गया तो बोलता मेरी कौम का एहसान है, इलेक्शन हार गया तो कहता मेरी कौम मेरा गद्दार है, गद्दारी मुझसे किया है। ये सारी दुनिया इसी तरह की बातों से भर गई, मगर सच्ची बात यही है, जो मन के मुताबिक जिएगा, जो किसी दूसरों को देख के जिएगा, जो फिल्मी स्टाइल में जिएगा, जो नेताओं का झूठ देख के जिएगा, इसी तरह हैरान परेशान समझ में नहीं आएगा मैं क्या करूं नहीं करूं। लेकिन जो मुस्तफा को देख के जिएगा, जो शरीयत को देख के जिएगा, जो कुरान देख के जिएगा, क्योंकि वहां हकीकत में रास्ता नजात दिखाया गया है। मुस्तफा हमारी सारी कायनात के मॉडल बना के भेजे गए हैं। तबीयत की मानोगे, इसी तरह हैरान परेशान जहर खाना पड़ेगा। मुस्तफा की मानोगे तो यहां किराए के घर में भी बादशाह जैसी जिंदगी अल्लाह अता फरमा देगा। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर कि हरगिज़ बमंजिल न ख़ाहत रसीद। मुस्तफ़ा के खिलाफ जो भी जिएगा वो कभी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचेगा। मुस्तफ़ा की तालीमात के मुताबिक जो जिएगा वही राह रास्त व राह नजात पा जाएगा, उसी को सुकून मिलेगा। अल्लाह क्या मिलता, कब कह रहा है, अगर तुम औलाद से अल्लाह रसूल से ज्यादा औलाद को तुमने तरजीह दी, अजाब का इंतजार करो। अगर तुमने अपने मकान को अल्लाह रसूल से ज्यादा तरजीह दी, अजाब का इंतजार करो। अगर तुमने अपने बिजनेस को अल्लाह रसूल से ज्यादा तरजीह दी तो अजाब का इंतजार करो। ये जो गरीब से लेके अमीर तक जल रहा है, ये अजाब इलाही है। बेचैनी सबसे बड़ा अजाब है। क्यों? हमारे नजदीक मेरा घर, मस्जिद, मदरसा, खानका, जन्नत सबसे प्यारी चीज है, वही घर है। उसी घर को बनाना, उसी को सजाना संवारना, उसी के पीछे 24 घंटे लगा रहना। यह बिजनेस उसी को सजाने संवारने के लिए 18-18 घंटे, 16-16 घंटे, 12-12 घंटे उसी के पीछे रहा। नमाज 10 मिनट पढ़ा, उसमें भी 10 मिनट में भी 1 सेकंड के लिए अल्लाह की तरफ दिमाग नहीं गया। पूरे 10 मिनट सजदे में सर रहा,
मगर दिमाग में दुकान घूमती रही, मकान घूमता रहा, बिजनेस घूमता रहा, और साहब दोस्त अहबाब घूमते रहे, बाल बच्चे घूमते रहे। एक सेकंड भी अल्लाह की तरफ तवज्जो नहीं बन पाई। एक सेकंड भी कि क्या होगा मेरा, गुनाह 5 लाख है, नेकी 5 है, क्या होगा मेरा, जिंदगी अगर कल मेरी खत्म हो गई तो क्या होगा, जी भर के ना सजदा किया, जी भर के ना मैंने अल्लाह की इबादत की, आखिर क्या करा मैंने 70 75 साल 50 साल में, नेताओं के साथ, झूठों के साथ, पापियों के साथ, शराबियों के साथ। नमाज फर्ज हुई थी 15 साल में, उम्र के 40-45 साल हो गए, एक दिन भी 5 टाइम बाद जमात मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सका। कभी खेत में, कभी खलियान में, कभी नमाज छूट गई, कभी जोहर गायब, कभी असर गायब। अपने से नफरत हो जाएगी जब आप अपनी जिंदगी पे गौर करेंगे। इमाम क्या कहा मुफ्ती अफसर साहब ने कि इमाम साहब की परवाह है कि कहाँ गए, क्या खाए, क्या पिए, कहाँ बैठे। यही परवाह अपनी औलाद के बारे में किए होते कि मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, मेरी बेटी कहाँ जा रही है, मेरे बच्चे कैसे रह रहे हैं, तो फिर तेरी औलाद संवर जाती। लेकिन यहाँ आलिम के पीछे पड़े, अपनी औलाद के पीछे नहीं पड़े। औलाद के बारे में फिक्र नहीं किया कि कहाँ है, नहीं है, इसके बारे में क्या सोचूं, नहीं, बल्कि दिमाग में दुनिया भर की फिक्र है। अपनी फिक्र कर लिए होते तो आंख में आंसू के चंद कतरे आ जाते, और अगर आंसू के चंद कतरे आ गए होते तो वह कतरा जहां जहां बह के गिरता वहां वहां जहन्नम की आग हराम हो जाती है। जब आदमी को नदामत हो जाती है कि मेरे गुनाह है 1 करोड़, गुनाह है 100, नेकी है 100, कैसे कंपनसेट होगा। नमाज फर्ज हुई 15 साल में, पढ़ रहा हूं 45 साल से शुरू किया हो, इन सारे अय्याम की नमाजों का क्या होगा। तो फिर आपको अपने आप से घिन और नफरत होने लगेगी। लेकिन जिसके पीछे आप पड़े रहते हैं, जरा उनके इस पॉजिटिव पहलू देख लिए होते। ये 5 साल की उम्र के बाद से मदरसा गए, वहां उनके टीचर रोजाना फजर के टाइम में डंडा मार मार के उठा के मस्जिद भेज के नमाज पढ़ने के लिए इसको तैयार करता रहा। तो ये तो जब से मदरसे में दाखिला लिया 5 साल 10 साल से, तब से 5 वक्त का नमाजी है। मैं नमाज शुरू किया 45 साल में, मैं नमाज पढ़ रहा हूं 55 साल में, और ये मेरा आलिम 5 साल की उम्र से नमाज पढ़ रहा है। कोई दूसरी क्वालिटी नहीं, इस क्वालिटी पे नजर रहे तो आपको समझ में आएगा कि मैं इनके सामने जीरो हूं। ये बचपन से नमाजी है, मैं बुढ़ापे जवानी का नमाजी हूं। ये हमसे करोड़ों गुना बेहतर है। जब ये बात दिमाग में आएगी तो आलिम की गीबत नहीं होगी, उसकी दस्तबोसी होगी, कदमबोसी होगी। उनकी गीबत नहीं की जाएगी, उनकी दुआएं ली जाएंगी, जिंदगी संवारी जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। भागो भागो, जाओ जाओ जाओ, घर जाओ, जाके घर में जाके मोबाइल चलाओ, जाओ घर में जाके मोबाइल चलाओ, गीबत करो और गाने सुनो घर में जाने के बाद। यहाँ तो चूंकि जिंदगी संवारने की बात है, और इतना कुछ समझाने के बाद भी दिल इतना मर चुका है, इतना सख्त हो चुका है कि बात असर ही नहीं करी। मैं क्या कह रहा हूँ, किसी पत्थर को भी अगर ऐसी बातें मैं समझाता तो पत्थर भी पिघल जाता। मगर ये इंसान गुनाह करते करते इतना पागल हो गया है, इतना सख्त हो गया है कि अब इसमें नर्म और नाजुक बातें भी असर नहीं कर रही हैं। इतना सीना सख्त हो गया है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि दिलों को भी जंग लग जाता है। जिस तरह पानी लोहे में लगे तो लोहा जंग आलूद हो जाता है, उसी तरह यह दिल भी जंग आलूद हो जाता है। कहा था सरकार, ये जंग साफ कैसे होगा? आपने कहा था कसरत से मौत को याद करने से और कुरान करीम की तिलावत से सीने का जंग साफ होता है। सीने का जंग, सीने की सख्ती, सीना जो आज हार्ड हो गया, मैं मेरा घर, और कल अल्लाह ताला उसकी दौलत छीन के जब उसको वेंटिलेशन पे डाल देता है तब बुखार मार के रोता है, हजरत माफ कर दीजिए, हजरत दुआ कर दीजिए। समाज के गरीबों मिस्किनों जिसको सताया था, गाली दी थी, सबके सामने घिघिया के रो रो के कहता है मुझको माफ कर दीजिए, मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मुझको माफ कर दीजिए। अल्लाह ताला इस हालत में पहुंचा के उसका गुरूर तोड़ के बताता है कि बंदे तेरे चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तुमने क्या सोचा था, मैं, मेरा माल, मेरी दौलत, मेरी दुनिया,
आपने देखा भी कोरोना काल में पूरी दुनिया में क्या घमंड था, मार देंगे, काट देंगे, इस्लाम मिटा देंगे। जापान अलग सीना तान रहा है, चाइना अलग सीना तान रहा है, अमेरिका अलग बौखला रहा है, फ्रांस वाला अलग, डेनमार्क का वो बदतमीज बेहुदा जहन्नमी अलग हुजूर का कार्टून बना रहा है, कोई पैगंबर के खिलाफ बोल रहा है। यानी सबसे ज्यादा सस्ता इस्लाम हो गया, इस्लाम के पैगंबर हो गए। जिसको पखाना धोने का शऊर नहीं है वो भी इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है, पैगंबर के खिलाफ बोल रहा है। 80-80 साल गुजर गए, नापाक ही रहता है, पखाना धोता नहीं है। हम लोगों को तो 3-4 बदना पानी लगता है, नल में साहब 4-5 जग लग जाते हैं। और यही छोटी सी लुटिया लेके जाता है बाजार साहब खेत की तरफ, वहां पखाना करके पखाना पूरा लपेट के आ जाता है। इसलिए हाथ गंदा, इसलिए हर जगह पे साबुन रखो तो सरफ रखो तो सोप रखो तो ये रखो वो रखो। क्यों? क्योंकि हर आदमी का हाथ गंदा रहता है, महकता रहता है। और यहाँ हम लोग इतना पानी बहा देते हैं कि साहब साबुन उबुन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है, सब कुछ साफ हो जाता है। तो जिसको सारी जिंदगी जो नापाक रहता है वो इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है, पैगंबर आजम के खिलाफ बोल रहा है। जो आदमी पैसे बैठ के पेशाब किया, पेशाब का सारा कतरा पैंट को नापाक किया, वो पाक इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है। जो चलते चलते पेशाब पखाना करते हुए खाना खा रहा है वो आदमी इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है। जो मर्द औरत बिल्कुल कुत्ता कुतिये की तरह साहब नाइट क्लब में एक दूसरे से जोड़ा खा रहे हैं, ये जानवर की तरह सोहबत करने वाला, ये साहब इस्लाम और पैगंबर के खिलाफ बोल रहा है। जो शर्मगाहों को चाटने वाला, जिस तरह एक कुत्ता कुतिया की शर्मगाह को चाटता है, उसी तरह लोग इंसानों की शर्मगाह को चाट रहे हैं। ये शर्मगाह चाटने वाला इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है, कुरान के खिलाफ बोल रहा है और इस्लाम के पाकिस्तान कानून के खिलाफ बोल रहा है। पूरी दुनिया में तबाही वाही मचा दी थी, जिसके मुंह में जो आ रहा है बोल रहा है। अल्लाह ताला छोड़ दिया 10 साल 5 साल 20 साल। उसके बाद जब कोरोना काल में पकड़ा है, अमेरिका का वाशिंगटन डीसी वीरान हो गया। सब जापान और चाइना का खूबसूरत शहर ताले लग गए, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पे कुत्ते बोलने लगे। जब हर कैद खाने जेल में तब्दील हो गया, तब सारी दुनिया को पता चला कि हम तो बड़ा इतराते थे, बड़ा सीना तान के चलते थे, इस्लाम के खिलाफ बोलते थे। एक छोटा सा कीड़ा अल्लाह ने भेजा, सारी दुनिया को शांत कर दिया। करोड़ों लाशें निकल गई, सबके घमंड गुरूर मिटा दिए, सब इस्लाम मुसलमान के खिलाफ बोलना छोड़ दिया, सब कोरोना सैनिटाइजेशन के पीछे सारे लोग बन लग गए। अल्लाह ने गुरूर तोड़ के बता दिया, अगर मैं 10 साल अजाब नहीं देता हूं तो क्या मतलब अल्लाह नहीं है? मैं 50 साल की छूट भी देना जानता हूं तो 5 सेकंड में तेरी बुनियाद काटना भी जानता हूं। अल्लाह ने सारी दुनिया को उजाड़ के बता दिया कि अल्लाह है तेरा खालिक, तेरा मालिक, वही खुशी देने वाला है, वही मामूली कीड़ा भेजकर दुनिया का सुकून तबाह हो बर्बाद करने वाला है।